गरीब किसान और जादुई पेड़। एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूर्यमुखी में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का जीवन रोजमर्रा के संघर्ष, थकान और निराशा से भरा हुआ था। सूर्योदय से पहले उठकर हल चलाना, सूखे खेतों में मेहनत करना और अपने परिवार, पत्नी सविता और दो नन्हे बच्चों की देखभाल करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। हालांकि असमंजस और प्रकृति की अनियमितता ने उसकी मेहनत के फल को अक्सर रेत में बदल दिया। गांव में अक्सर लोग कहते, रामलाल, तुम्हारी किस्मत में तो बस दुख ही लिखा है। पर रामलाल के दिल में हार मानने की गुंजाइश कभी नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अटूट आशा की किरण चमकती थी कि कहीं न कहीं उसका भाग्य बदल जाएगा। एक दिन जब रामलाल खेत में हल चला रहा था, उसकी नजर जमीन के अंदर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। हल की नोक के पास उसे एक चमकदार गोल आकार का बीज मिला, जो बाकी बीजों से कहीं अधिक अद्भुत प्रतीत हो रहा था। उसने उस बीज को बड़े ध्यान से उठाया और अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सविता ने भी उस बीज को देखकर कहा, यह तो जैसे किसी देवता का वरदान हो, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। उस रात रामलाल ने अपने विचारों में खोकर सोचा कि अगर यह बीज किसी पेड़ में परिवर्तित हो जाए, तो शायद उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। अगले दिन उसने उस बीज को अपने खेत के एक सुनहरे कोने में सावधानी पूर्वक बो दिया। हर दिन रामलाल उस पौधे की देखभाल करता, पानी देता, मिट्टी की जांच करता और उसके आसपास के छोटे पौधों को छांव प्रदान करता। कुछ ही दिनों में बीज से एक नन्हा पौधा उग आया। पर यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसके पत्ते अद्भुत हरे, उज्ज्वल थे और उनमें एक अजीब सी चमक बिखर रही थी। गांव के लोगों ने भी जब रामलाल के खेत का दौरा किया, तो उस पौधे को देखकर उनकी आंखों में आश्चर्य और विस्मय की चमक उतर आई। क्या यह कोई वरदान है? कई लोगों ने धीरे धीरे यह प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। समय के साथ यह छोटा पौधा तेजी से बढ़ने लगा और एक विशाल, छाया से भरपूर पेड़ में परिवर्तित हो गया। पेड़ की मोटी डालियां आसमान की ओर फैली और इसके फल इतने आकर्षक, रसपूर्ण और मनमोहक थे कि हर कोई इनके स्वाद का दीवाना हो गया। परंतु असली चमत्कार तो पेड़ की आत्मा में था। जो कोई भी उस पेड़ के पास बैठता, उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके सारे दुख, चिंता और थकान दूर हो जाएं। पेड़ की छाया में बैठकर मन को शांति, ऊर्जा और एक अजीब सी दिव्यता का एहसास होता। रामलाल के जीवन में इस पेड़ के आने से आशा की नई किरण जग उठी। धीरे धीरे गांव में उसके फल की चर्चा फैल गई। लोग कहते, देखो, रामलाल के पास तो अब एक जादुई पेड़ है, जिसके फल से जीवन में खुशहाली आ रही है। रामलाल ने सोच समझकर न केवल अपने परिवार की सहायता के लिए, बल्कि संपूर्ण गांव के कल्याण हेतु भी इस पेड़ की देखभाल और फल बिक्री का व्यवस्थित प्रबंध किया। उसने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा बाजार स्थापित किया, जहां पेड़ के फल को बेचा जाता था। इस व्यापार से उसे पहले कभी न देखी गई आय मिली, जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार के स्वास्थ्य और गांव के विकास में योगदान देने लगा। लेकिन जैसे जैसे रामलाल की सफलता की कहानी फैलती गई, गांव में कुछ लालची और स्वार्थी लोग भी जागरूक हो उठे। कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जिन्हें रामलाल की सफलता से ईर्ष्या हुई। वे चाहते थे कि इस जादुई पेड़ की शक्ति उनके हाथ में हो, ताकि वे अपने निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर सकें। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोगों ने रामलाल के पास आकर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, रामलाल, यह पेड़ अब तुम्हारा नहीं रह सकता। इसे गांव के विकास के लिए हमारे नियंत्रण में लाना उचित होगा। पर रामलाल ने ठोस संकल्प के साथ इन बातों का कड़ा विरोध किया। उसने स्पष्ट किया कि यह पेड़ उसकी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है और वह इसे किसी के अधीन नहीं होने देगा। वहीं रात के सन्नाटे में जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता, पेड़ की पत्तियां मानो जीवन के नए संदेश देने लगती। कई बार गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस पेड़ में कोई दिव्य शक्ति निहित है, जो मानव हृदय को शांति और उमंग से भर देती है। रामलाल भी अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन की गहराइयों में झांकता और महसूस करता कि यह पेड़ सिर्फ आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का भी स्रोत है। एक दिन
रामलाल ने अपने करीबी मित्र हरिप्रसाद, जो गांव के ज्ञानी और बुजुर्ग थे, से सलाह मशवरा किया। हरिप्रसाद ने गहराई से बताया, पुरानी कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह पेड़ किसी दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसके फल खाने से मनुष्य में छिपे गुण जागृत हो जाते हैं और जीवन के अंधेरे पर उजाले की किरण फैल जाती है। रामलाल की आंखों में आशा की नई चमक आई। उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के रहस्यों को समझेगा, ताकि न केवल अपने परिवार बल्कि संपूर्ण गांव का कल्याण कर सके। अगले कुछ दिनों में रामलाल ने पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। वह घंटों वहां बैठता, अपने मन को शांति से भरता, और कभी-कभी उसे ऐसा महसूस होता कि पेड़ की पत्तियों के बीच से किसी दिव्य स्वर की गूंज सुनाई देती है। उस गूंज में ज्ञान, शांति और भविष्य के संकेत थे। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उस पेड़ के आसपास जमा होने लगे और हर किसी को इस पेड़ के साथ एक अनोखा अनुभव होता।